इन दो विरोधी बातों को बुद्धि समझ नहीं पाती है। परमात्मा इंद्रियों से रहित होने पर भी सभी इंद्रियों के अनुभव को पाने वाला है। परमात्मा सब इंद्रियों से रहित होकर भी सभी इंद्रियों के विषय को जानने वाला है। बुद्धि के लिए यह बात अद्भुत एवं अनूठी है, क्योंकि बुद्धि तर्क की भाषा से परमात्मा को समझने का प्रयत्न करती है, जो कि संभव नहीं है। बुद्धि का विश्लेषण सामान्य जीवन के लिए तो उपयुक्त है, क्योंकि जिसकी आंखें हैं वही देखता है, जिसके कान हैं वही सुन सकता है। इसके विपरीत बुद्धि का कभी सोच नहीं सकती कि जिसकी आंखें नहीं है वह भी देख सकता है, जिसके कान नहीं है क्या वह भी सुन सकता है। सत्य यही है कि परमात्मा इंद्रियों के बिना भी इंद्रियों के सभी अनुभवों को भली भांति अनुभव करने में सर्वसमर्थ है, क्योंकि उसकी परम चेतना संवेदनशीलता का चरम है। परमात्मा को अनुभव करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, या तो केवल जीवों के लिए है, जिनकी इंद्रियां हैं और बिना इंद्रियों के वे अनुभव नहीं कर सकते। इसी प्रकार परमात्मा को सबको धारण करता है और उनका पोषण भी करता है। वह किसी भी आसक्ति के बिना या बौद्धिक सीमा से परे है कि आसक्ति न होने पर भला यह कैसे संभव है। सामान्य जीवन क्रम में तो आसक्तिवश होकर ही हम किसी की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। परमात्मा निरासक्त और फिर भी सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए उदात्त भावनाओं एवं प्रेम से भरा हुआ है। सभी जीवों में वह समान रूप से अपने प्रेम का प्रकाश बांटता है। वह कभी भी किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं करता। वह एक चींटी से भी उतना ही प्रेमपूर्ण बर्ताव करता है जितना कि एक मनुष्य से। उसके लिए चींटी और मनुष्य के मध्य कोई भेद नहीं। परमात्मा के लिए धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग जैसे विभेदात्मक विशेषण मायने नहीं रखते, क्योंकि उसकी दृष्टि में किसी प्रकार का कोई जातिगत भेद नहीं है। उसका प्रेम बटा हुआ नहीं है, वह पूर्ण है, इसीलिए सभी को पूर्ण रूप से बांट पाता है। वह बिना किसी भेदभाव के सभी को धारण करता है और उनका भरण पोषण करता है। परमात्मा निर्गुण होने के साथ साथ सगुण भी है। वह सगुण भी है और गुणातीत भी, साकार भी है और निराकार भी। बुद्धि की भेद दृष्टि से यह समझ पाना संभव नहीं है, क्योंकि वह अखंड को खंडित करती है। वह चीजों को जोड़ने के स्थान पर टूटते हुए देखती है। ऐसी स्थिति में बुद्धि दो परस्पर विरोधाभासों को एक साथ कैसे देख सकती है। परंतु परमात्मा के अनंतता में परस्पर विरोधाभास संभव है। ऐसा इसलिए क्योंकि परमात्मा की सर्वव्यापकता मानव मन की तरह सीमित नहीं है, बल्कि वह तो मन और बुद्धि दोनों से परे है। असीम में कोई विभाजन संभव नहीं। विभाजन तो मात्र सीमाओं तक ही सीमित है। मानव मन में सीमित होने के कारण विपरीत को जोड़ नहीं पाता। दो विपरीत चीजें उसे अलग अलग लगती हैं, जबकि वे होती एक ही हैं। इस भेद को अभेद बना पाना कदाचित उसके लिए संभव नहीं बन पड़ता है। मानव मन सीमित होता है, इन सीमाओं में उसे जोड़ना नहीं आता। हाँ, वह आसानी से तोड़ जरूर लेता है। मानव मन तोड़ने में कुशल एवं पारंगत है। उसे तोड़ने में समय नहीं लगता। आसान है उसके लिए तोड़ना, परंतु इसे जोड़ना उसे आता ही नहीं। इसके पीछे कारण है बुद्धि की विभाजनकारी व्यवस्था। इसलिए तो सारा मानवीय ज्ञान वर्गों के विभाजन व्यवस्थित किया गया है। यहाँ ज्ञान अखंड नहीं है, बल्कि खंडित है, जबकि ज्ञान में खंड कहाँ है। ज्ञान तो सर्वथा ही अखंडकारी सत्ता है। बुद्धि की व्यवस्था ने उसे विभाजन में व्यवस्थित किया है। यह कुछ कांच के प्रिज्म की तरह है। अगर हम प्रिज्म से एक प्रकाश की किरणों को गुजारें तो वह 60 टुकड़ों में बढ़ता दिखाई पड़ता है, परंतु सत्य तो यही है कि प्रकाश अविभाज्य है। हमारी अपनी बुद्धि, हमारा मन, हमारी इंद्रियां प्रिज्म की तरह हैं, जो जगत को इंद्रधनुष की तरह दिखलाती हैं, और हमें परमात्मा बटा हुआ दिखाई पड़ता है। यदि हम मन को मिटा देते हैं और बुद्धि से परे चले जाते हैं, तो परमात्मा का सत्य स्वरूप सामने प्रकट हो जाता है। तब हमें यह अनुभव हो पाता है कि वास्तविकता में तो जीवन और जगत परमात्मा के अविभाजित रूप है। परमात्मा को बुद्धि से नहीं, भाव से अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि वह मन से परे है, अनुभव गम्य है।